भास्कर जी, गुजरात से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन की शांति क्या है और वो कैसे मिल सकती है? वहीं हम बैठे हैं, बिल्कुल जहाँ आपने प्रश्न किया है वही प्रसंग खुला है। 24 घंटे भगवान के भजन में रहिए तो आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। मानो आपने प्रश्न जो किया वो पहले ही उत्तर लिखा हुआ है इसमें। कह रहे हैं 24 घंटे आप भगवान का नाम जप कीजिए, 24 घंटे का अभ्यास बनाइए। आपको जो चाहिए संसार से लेकर भगवान तक सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो उत्तर जब ये दिया तो उन्होंने कहा मेरा मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। मतलब आपने उपाय तो बताया कि 24 घंटे यदि भगवान का नाम जप किया जाए तो जो कुछ चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। पक्का है, ये तो पक्का है। शिखा शर्मा जी का प्रश्न है कि मैं नाम जप करना चाहती हूँ पर मन बार बार परास कर देता है। हाँ तो सुनो ना, उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं लगता, उत्तरकर्ता से कहा मेरा मन नहीं लगता भजन में। तो उन्होंने कहा मैंने मन लगने की बात तो नहीं कही, मैंने भजन करने की बात कही। मन लगे या न लगे हमको भजन करना है, और भजन करते करते मन लगता है। ऐसा थोड़ी, मन तो सिद्ध हो का पवित्र मन जब हो जाता है तब वो भगवान में लगता है। तो हमको केवल भजन करना है। केवल हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, मन लगे न लगे, भाव बने न बने, सब काम पूरे हो जाएंगे। भगवान के अस्तित्व में हमें संशय नहीं होना चाहिए, भगवान के नाम में हमें संशय नहीं होना चाहिए। अगर बातचीत करो तो भगवान के विषय की बातचीत करो। भगवान में निरंतर चित्त जोड़ने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, और पापों का फल ही दुख होता है, तो दुख भी नष्ट हो जाता है। बड़ा आनंद रहता है, वो आनंद वाणी से वर्णन नहीं हो सकता जो हृदय में रहता है। मीरा जी कहती गिरधर में कितना सुख देते जाने मोरी छाती। वो तो मेरा हृदय जानता है कि भगवान मुझे कितना सुख देते हैं। अगर नाम जप में चूक तुम करते रहोगे अरे तो काम नहीं बनेगा, अन्यथा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हमारा भगवान नाम से पूर्ण न हो सके। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम। परम सौभाग्य और शरीर का स्वस्थ रहना और परम सुख, ये सब नाम देने की सामर्थ्य रखता है। अगर आप नाम जप कर जो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, जैसे ये हो आरोग्यम, तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप दूसरों को नाम का उपदेश करके स्वस्थ करना चाहते हो, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं, तो हम अस्वस्थ नहीं है, हम अस्वस्थ नहीं है। ये शरीर भले अस्वस्थ हो, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और बहुत आनंद में हम रहते हैं। आपको ऐसा लगता है हम दुखी आदमी है? हम दुखी आदमी थोड़ी, हमें लगता है हम बहुत बड़े सुखी आदमी हैं। तो हमको भगवान ने जो दिया वो नाम से दिया। देहि सौभाग्यम, नाम हमको क्या देता है? हमारा सौभाग्य बढ़ा देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा तो आंसू आ गए। लोगों ने प्रश्न किया कि बादशाह प्रणाम कर रहा है इसलिए आनंद अश्रु आ गए निजी जनों ने। तो उनका नहीं, तुलसी जब राम का नहीं था तो मांगे टुकड़ा नहीं मिलता था, और जिसके दरवाजे पे जाते थे तो कहते थे अभागी है, ये अगर ज्यादा देर दरवाजे पे रहेगा तो कुछ अमंगल हो जाएगा, जन्मते ही माँ को खा गया। ऐसे ऐसे लोग कटु वचन, और आज राम का हूँ तो बादशाह ताज उतार के चरणों पे रखता है। जब तुलसी राम का नहीं था तो मांगे कौर नहीं मिलता था, आज तुलसी राम का है तो बादशाह भी ताज उतार कर रखता है। इस बात पर कि मैं भगवान का हूँ, इस देह में
सौभाग्य। नाम भगवान जो जप करते हैं उनका सौभाग्य उदय हो जाता है। देखो, कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, उसको कोई साष्टांग दंडवत नहीं करेगा, लेकिन बहुत हाथ जोड़ के, बस इससे ज्यादा हमें लगता है सम्मान नहीं होता किसी का भी। लेकिन संतों का सम्मान कैसे होता है? साष्टांग लौट के, पंचांग करके। पंचांग या साष्टांग लौट के होता है ना, इससे बड़ा क्या हो सकता है? किस बात के लिए सौभाग्य उदय हुआ? भगवान से जुड़ने के कारण। एकमात्र भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, उसी भगवान के नाम आश्रय से, देखो इसमें लिखा है, नाम जब करोगे देहि सौभाग्यम, सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा आपको। जो आप दुर्भाग्य में भटक रहे हो, ये दुर्भाग्य हट जाएगा और सौभाग्य प्राप्त हो जाए। और देहि सौभाग्य मारोग्यम, आरोग्यम। भगवान के नाम के जपने से जो रस निकलता है ना, नाम का, नामामृत का रस, जैसे हम राधा राधा राधा, तो जो रस निकला ना, जब उसको गटकते हैं ना, तो हमारी अकाल मृत्यु का नाश कर देता है। हमारे जो पापाचरण के द्वारा भारी से भारी रोग आकर हमको पीड़ित करने वाले, उनका प्रभाव नष्ट कर देता है। शरीर में रोग है, लेकिन मैं रोग रहित हूं। ये नाम का प्रभाव आपको बता रहे, ये नाम का बल बता रहे हैं। और कह रहे, देह में परमम सुखम। परम सुख क्या है? ये सब पार्थिव सुख है। परम सुख है प्रियालाल की रूप माधुरी की झलक आ रही, उनके प्रेम में आंसू बह रहे हैं, उनके लिए हृदय तड़प रहा है, ये परम सुख है। परम सुख ये थोड़ी है कि रुपया और पैसा, भोग सामग्री, खान पान, पद प्रतिष्ठा, ये परम सुख थोड़ी है। परम सुख है भगवान। परम कौन है? भगवान। भगवान के चरणों का प्रेम। और जो शुद्ध विद लोक ईसना तीनी, ये जो पुत्र ईष्णा, वित्त ईष्णा और लोक ईष्णा, जिसको सीधे भाषा में कहा जाता है कंचन, कामिनी, कीर्ति, इन तीनों पर विजय प्राप्त करा देता है नाम। तीनों पर नाम विजय प्राप्त करा। ना कभी आपके अंदर कामिनी की इच्छा होगी, न कंचन की इच्छा होगी, और न सम्मान की इच्छा होगी। आपको इतना महान नाम बना देगा। न धनम न जनम सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। नाम जापक के हृदय में कैसा? न मुझे धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी चाहिए, न विशेष प्रकार की सब महिमा। हे जगदीश, मम जन्मन जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तुकी त्वयि। बस जन्म जन्मांतर में मुझे आपकी अहेतुकी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाए। तो ये जो निरंतर नाम जप करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनका सौभाग्य उदय हो जाता है और वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। क्या प्रश्न था कि मेरा मन नहीं लगता? लगे या न लगे, आपको केवल भगवान नाम जप करना है। मन लगे न लगे, आप इसकी चिंता ना करो। जैसे अग्नि छुआ दी जाए, तो चाहे भूल से छू जाए, चाहे जानकारी से छू जाए, चाहे श्रद्धा से छू जाए, उसमें दाहिका शक्ति है, वो जला देगा। ऐसे ही नाम में सर्व पाप नाशक शक्ति है, सर्व सुख प्रदान करने वाली शक्ति है। तो आप राधा 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 भाव बने न बने, नाम में मन लगे न लगे, हमको जपना है। जपने से परम कल्याण होता है। शशि जी, राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सेवा और नाम जप में किसका महत्व ज्यादा? दोनों। पंछी दो पंखों से उड़ता है, दो पंखों में महत्व किसका है? दोनों का महत्व है। अगर एक भी पंख टूट जाए तो उड़ नहीं सकता। ऐसे परमार्थ की साधना सेवा और सुमिरन से होती है। सेवा सुमिरन, भजन जो नाम जप है वो सुमिरन में आता है, और जो सेवा है वो जैसे गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, प्रिया प्रीतम की सेवा, ये सब सेवाओं की, गौ सेवा, ये सब भगवत सेवा के अंतर्गत आता है। हम भगवत भावना से सेवा भी करें और नाम जप भी करें। अगर हम केवल नाम जप करते हैं तो सेवा नहीं करेंगे, तो हमारे कर्तव्य का विरोध। माता पिता बूढ़े हैं,
अब उनको हमें पानी देना, हम कह रहे हमने इन्हें बैठ के नाम जप कर, नहीं, नाम जप करते हुए पानी दो जाके, नाम जप करते हुए उनके कपड़े धो, नाम जप करते हुए अपने सास ससुर की सेवा करो, नाम जप करते हुए अपने पति की सेवा करो, नाम जप करते हुए अपने पुत्र की सेवा करो। तो सेवा और सुमिरन दोनों जरूरी है, दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। बिना सेवा के सुमिरन अधूरा और बिना सुमिरन के सेवा अधूरी। इसलिए गुरु सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, ये सब जगह कहा जाता है सेवा करो, साधु सेवा करो, क्योंकि उससे सुमिरन में हमारी बढ़ोतरी होगी और जो सुमिरन कर रहे हैं उससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अमिता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि आपके यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, पर जब हार के कोई आपके पास आता है तो आप उसे कहते हैं जाओ प्रयास करो, तुम्हें आध्यात्मिक बल का अनुभव होगा। बाबा, आपके दरबार की, तेरे दरबार की आली निराली, वो आपने हमारे पास जो कुछ है वो राधा नाम है और राधा किशोरी के चरणारविंद है, उन्हीं के बल से कहते हैं आप नाम जप करो, आपका परम मंगल होगा, कि आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। आप नाम जप करो, धैर्य पूर्वक धीरे धीरे चलो, लॉन्ग टाइम तक नाम जप करो। लेने की 2-4 माला किए छोड़ दिए, हर समस्या का समाधान हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इससे बढ़कर और क्या है? कोई भी देखो, जैसे शरीर में दुख है हमारे, लेकिन उसकी व्यथा नहीं है, हमें परेशानियां हैं, बहुत परेशानी है। जब किडनी फेल है दोनों, तो कितनी परेशानी हो सकती है, लेकिन व्यथा नहीं है, हम परेशान नहीं है। ये भगवान के नाम का चमत्कार, भगवान के नाम की महिमा कि हमें परेशानी होते हुए भी परेशानी नहीं है। मरना है उसका डर नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, कोई विपत्ति नहीं है। ये चीजों में तो आप लोग परेशान रहते हैं ना, शरीर की विपत्ति, समाज की विपत्ति, धन की आवश्यकता, कल क्या होगा इसकी चिंता, इस सब से मुक्त करने के लिए राधा नाम है। अगर आप भगवान का नाम जप करें तो अच्छा, आप लोग जो प्रभावित हो रहे हैं वो अंदर से आप जानते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है, पाखंड क्या है और सत्य भक्ति क्या है। आप ना जानते हो तो भी आप जानते हैं, क्योंकि भगवान के अंश है। तो आपको कहीं ना कहीं आप बैठ करके आत्म शांति मिलती है, आत्मविश्वास जागृत होता है। यही चमत्कार है हमारी श्री जी का, कि सबके हृदयों को आह्लाद प्रदान कर रहे हैं। पैसे से या नाना प्रकार की वस्तुओं से आह्लाद नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए सुख होता है, फिर दुख में बदल जाता है। लेकिन ये जो आनंद होता है ये भागवतिक है, तत्काल उसका प्रभाव पड़ता है आनंद का। कि जीव जो है दुख से, विपत्ति से उबरने के लिए भगवान का आश्रय ले लेता है, गंदी बातें छोड़ देता है। उस आनंद का प्रभाव देखो कि हमारे हजारों भाई लोग हैं ऐसे जो शराब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए, गंदी बातें छोड़ दिए, तिलक लगाने लगे, कंठी बांध लिए, अच्छे आचरण करने लगे। जो गंदे आचरणों में थे वो अच्छे आचरणों में आ गए। अब आप इसी को चमत्कार समझ सकते हैं, इसी को परिवर्तन समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है किसी जीव की बुद्धि को बदल देना, सबसे बड़ा चमत्कार होता है किसी जीव की बुद्धि को बदल देना। तो हमारी श्री जी सबसे बड़ा चमत्कार कर रहे कि बिगड़ैल जितनी बुद्धि है उन सबको सुधार रही है। यही चमत्कार है वृंदावन का, वृंदावन राधा के कुंज का, कि अगर आप सुन लिए तो सुधरोगे जरूर। बहुत सारे डरते हैं कि या तो सुनना नहीं या तो सुनना नहीं, कि हमें प्रेमानंद की बात बंद कर दे, सुनना। अगर सुन लिए तो तुम्हें शराब छोड़ना पड़ेगा, मांस छोड़ना पड़ेगा, गंदी बातें छोड़ने पड़ेंगे, अच्छे मार्ग में आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे जलन पैदा हो जाएगी, हृदय जलने लगेगा और आप सुधरने लगोगे। यही बात हमारी श्री जी की है।